Today I am going to discuss question number 4 from your workbook chapter recursion. So let us start the question. The question says a class the series has been defined to find the prime numbers from a list of data. Some of the members of the class are given below. So the name of the class is the series. So how we'll do it? First we'll write the import statement and the name of the class, the series. Okay. Then we have a variable limit to store the limit. And then we have an array object ARR. This is an integer array and the size would be maximum 150. So what we'll do is we'll declare the array. We'll declare the variable limit and the array with the size 150. Then we have a non-parameterized constructor to assign 0 to limit and the array. So here this is the constructor I have written. The value of limit is equal to 0 and then I put a for loop from 0 to less than 150 and I assigned 0 to all the indexes of the array. Now in the next function is void read list. In this function you have to accept the limit and the array up to the limit. So this is the function read list. In this I had used the scanner class object sc and then I asked the user to enter the limit. The value got stored in the variable limit and then I asked the user to enter limit number of elements. So suppose the user has entered the value of limit as 5. So here it will get printed enter 5 number of elements. Then ये जो for का loop है इससे जो भी यूजर एलिमेंट्स एंटर करेगा वो हमारी एरे में स्टोर हो जाएंगे. Now the next function is int is prime int num int y. Now this is the recursive function and it will check whether the num is prime or not, and if num is prime then this function should return 1, otherwise it should return 0. So this is a recursive function for checking prime number. तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन मैंने लिखा है. यहाँ पे हमें नम को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, और ये जो y है इसकी वैल्यू हम पास करेंगे 2. ठीक है, इसको हम यूज करेंगे नम को डिवाइड करने के लिए. तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो और बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो. तो हम क्या प्रोसेस करेंगे, हम नम को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 1 को और इसको अपने आप को छोड़ के बाकी नंबर से जो बीच में बच गए. सपोज नम की वैल्यू 5 है तो हम अब 5 को डिवाइड करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, जो बीच के नंबर है मतलब 2, 3, 4 इससे डिवाइड करेंगे. अगर हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो प्राइम है. तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर y छोटा है नम से, y की वैल्यू हम 2 पास करेंगे तो कोशिश करो नम को y से मॉड्यूलस करने की, और अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है. तो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, तो रिटर्न कर दो 0. नहीं तो क्या करो, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया और y की वैल्यू को हमने 1 से बढ़ा दिया. तो मान लेते हैं नम अगर 5 है और y हमने 2 पास किया है, तो पहले 5 को 2 से मॉड्यूलस करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से. अगर मॉड्यूलस हो गया तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 0 और बंद हो जाएगा. और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इफ का जो स्टेटमेंट है ये खत्म होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा और ये 1 रिटर्न कर देगा, मतलब जो नम है वो क्या है, प्राइम है. करेक्ट. अब अगला फंक्शन, तो नेक्स्ट फंक्शन सेज void print primes to read integers from the array arr up to limit and calling recursive function int is prime print only prime integers. तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने एक हेडिंग प्रिंट करा दी प्राइम इंटीजर्स आर, फॉर का लूप लगाया, जो एलिमेंट है उसको हमने कॉपी कर लिया n नाम के वेरिएबल में, और हमने इस प्राइम फंक्शन को कॉल किया और पास किया n जिसको कि हमें चेक करना है, और साथ में वैल्यू पास करी 2. करेक्ट. अब अगर n प्राइम हुआ तो इस प्राइम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1. तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब
ARRI या N प्राइम है, तो हमने उसको प्रिंट करा दिया, साथ में एक कॉमा प्रिंट करा दिया। अब हम लिखेंगे मेन। तो मेन में हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमने स्कैनर से ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, और हमने ये दोनों फंक्शन कॉल कर लिए, रीड लिस्ट और प्रिंट प्राइम्स। करेक्ट। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है एंटर दी लिमिट, तो हमने सपोज लिमिट डाली 5। अब ये 5 एलिमेंट्स कह रहा है एंटर करने के लिए, हमने एलिमेंट्स एंटर किए 2 3 4 5 6। तो ये इसने प्रिंट करा दिया प्राइम इंटीजर्स आर 2 3 एंड 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बना है और इसमें प्राइम का रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से बना है। तो आप लोगों का काम है कि वर्कबुक में जो भी आपके क्वेश्चन दिए हैं रिकर्शन बेस्ड, उनको आप कोशिश करके करें, सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।